यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में है। ऐसे तूफान क्यों आता है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है उनकी। अब विवेक रामास्वामी ने जो दूसरा तूफान खड़ा किया, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो इतने लोग आ रहे हैं। और तो ये क्या आप लोगों ने कहीं पहले से प्लानिंग तो नहीं कर रखी थी सर? ये भारत की कोई प्लानिंग तो नहीं थी कि ऐसे सब लोग आए? अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एक इंडियन अमेरिका की जब बात की है तो यहाँ पे 20 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। दो चीजें बड़ी खास डिस्कस करने वाली हैं। बिलखसूस काश पटेल जो है उनको नॉमिनेट कर दिया गया है एफबीआई एजेंट करने के। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में है, खासकर जो लिबरल लोग हैं। बहुत बड़ा वाकया है। काश पटेल क्या है? बड़ा आइडियल पर्सन है, 44 इयर्स ओल्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज गुजराती। मैं कल परसों भी कहीं बैठा था। मैं पहले भी गुजरात के लोगों से बड़ा इंप्रेस्ड हूं। वो किस तरीके से इंप्रेस्ड हूं उसकी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री मौजूद है। गुजरात मेरी नजर में देखें, गुजरात गांधी जी गुजराती थे, हमारे जिन्ना साहब गुजराती थे, मोदी साहब गुजराती हैं, इंडानी अंबानी ये भी गुजराती हैं, अब काश पटेल हैं ये भी गुजराती हैं। तो मैं इससे इंस्पायर्ड हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ब्रिटिश आए थे तो वो भी सबसे पहले गुजरात के एक शहर में उन्होंने लैंड किया था। तो ये बात थी काश पटेल की। अब विवेक रामास्वामी ने जो दूसरा तूफान खड़ा किया है वो हुआ है रोजवेल्ट होटल, जो कि बहुत एक नोटोरियस होटल है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो उसको ओन करती है। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर सिस्टम। हालांकि मैं कहूंगा कि ट्रम्प ये नहीं करता। ट्रम्प का जो भी है, ये ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टीज में कि ट्रम्प की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखिए आपके हमसाई में तो आईएमएफ के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। तो फर्क भी इनको तो चलो हक है सर, अमेरिका को तो हक है, तो उठे थे। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर मुझे इसलिए भी लगता है कि इंडिया का तो इसके अंदर ऐसा ऐसे इसलिए नहीं कि भाई यहाँ पर तो जिसको देखो अब एफबीआई के डायरेक्टर जो हैं कैश पटेल बन गए, उनको बना रहे हैं। यहाँ पे तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो इतने लोग आ रहे हैं। और तो ये क्या आप लोगों ने कहीं पहले से प्लानिंग तो नहीं कर रखी थी सर? ये भारत की कोई प्लानिंग तो नहीं थी कि ऐसे सब लोग आए? भारत तो खैर उसमें क्या प्लानिंग करेगा, लेकिन वो जो ट्रम्प का जो बेसिक आइडिया है, तो जैसे विवेक रामास्वामी का कहना है कि देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, नॉट फोर. There is a legislative branch, there is an executive branch, and there is a judicial branch. There are only three branches of the state, not the fourth. Fourth जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। उसने जो चुने हैं इस बार वो उसी आइडिया से चुने हैं, उसी आइडिया से सिलेक्ट किए हैं। उसमें आप देखेंगे कि सम ऑफ द पीपल, जैसे काश पटेल की बात की आपने, अब काश पटेल इज फुल नेम इज कश्यप पटेल। तो कश्यप पटेल is a hawk on declassification. वो कह रहा है कि मैं सब डीक्लासिफाई करूंगा। सेम थिंग विद जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो तुलसी गैबर्ट को बनाया। तुलसी गैबर्ट ऑफ कोर्स इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन. शी इज अ हिंदू, यस, बट शी इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर केशव पटेल भी न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। हाँ, उनकी फैमिली जो है वो वहां से ओरिजिन इंडियन। वो जिसको बोलते हैं कि हम ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं ना, ओसीआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनकी फैमिली जो है वो कभी इंडिया से आई हो। तुलसी गैबर्ट डजंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, लेकिन वो भी एंटी वॉर है। तुलसी इज एंटी वॉर एंड तुलसी इज फॉर ओपननेस, and she is going to oversee 18 spy agencies.
FBI का जो डायरेक्टर है, जिसको अपॉइंट किया था ट्रंप ने, 10 साल का टेन्योर होता है उसका, और वो जो है वो अपॉइंट तो किया उसको ट्रंप ने, और वो ट्रंप के ही खिलाफ हो गया। द मैन हु वन द पॉपुलर वोट ऑल अक्रॉस अमेरिका, 50% वोट लेके आया है, पॉपुलर वोट भी जीता है इस बार वो, उसको वॉशिंगटन में केवल 6% वोट मिला है। सर देखिए ना, न्यूयॉर्क में जहाँ पे वो जिनकी उनकी रेजिडेंस है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी एंड कैलिफोर्निया, यहाँ के तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब खिलाफ हैं उनके, बहुत नापसंद करते हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, कैलिफोर्निया में नहीं है, फ्लोरिडा में है उनकी, मारा लागो तो फ्लोरिडा में है। नहीं सर न्यूयॉर्क में भी है ना, न्यूयॉर्क हाँ, में तो न्यूयॉर्क ट्रम्प में के है। होटल्स, हाँ, एंड नहीं, नहीं कैलिफोर्निया में नहीं है, मारा लगो में, लेकिन सर कैलिफोर्निया तो एंटी ट्रम्प स्टेट है ना, तो लेकिन आप फिर भी ये देखें लेकिन कि आप कैलिफोर्निया में 46% मिला है उसको। हाँ, लेकिन सर जो एक भी सिंगल स्टेट डेमोक्रेट्स के पास नहीं जा सकी, एक भी सिंगल डेमोक्रेट्स जो है वो सिंगल स्विंग स्टेट नहीं ले सके। तो स्विंग स्टेट्स देखें, सबकी सब ट्रम्प लेकर गए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीसी के में रहने वाले उन्हें नापसंद करते हैं, गए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा ना इससे। पाकिस्तान में वोटर कोई बाहर का इलीगल जो है वो बिना वोटर आईडी के वोट दे सकता है? नहीं, वहां पे तो सर वोट देने जाते हैं तो वो पता चलता है कि जो उनके मरे हुए पेरेंट्स और सब थे उनके भी डल चुके हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं कि अच्छा जी वो आके डाल गए। आप तो बैलेट पेपर से डलता है ना, इसीलिए हमारे यहाँ कांग्रेस जो है वो कहती है कि बैलेट पेपर से डालो। ईवीएम में ये फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई लॉट ऑफ ऑपोजिशन इज एक्चुअली। हुआ क्या, ईवीएम के आने से भारत में भी ना, जो ईवीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, ईवीएम के आने से प्रोसेस बिकेम वेरी इजी, तो इसके वजह से जो टर्नआउट था वो बढ़ गया। जैसे जैसे अमेरिका के अंदर ट्रम्प की ओथ सेरेमनी करीब आ रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में ऐसे लोग जो ट्रम्प को पसंद नहीं है, उनकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, और उनमें से एक कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ट्रम्प कुछ खास पसंद नहीं करते, इसी वजह से पाकिस्तान नर्वस दिख रहा है। और पाकिस्तान की नर्वसनेस का एक रीज़न ये भी है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन लोग हैं जो कि चाइना हॉक और पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्याल नहीं रखते। उन्हें पाकिस्तान की असलियत पता है, जो डेमोक्रेट्स को नहीं पता थी या वो नज़रअंदाज करते थे। और अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि कहीं उनकी जो प्रॉपर्टी है अमेरिका के अंदर वो भी जब्त ना कर ली जाए, जैसे कि एक रूजवेल्ट नाम का होटल है जिसके अंदर बहुत ही इलीगल काम चलते हैं, और वो होटल अमेरिका के अंदर है और उसकी ओनरशिप पाकिस्तान के पास है। तो ऐसे में पाकिस्तानी इस समय घबराए हुए हैं कि कहीं वो होटल उनके हाथ से ना चला जाए, क्योंकि जो नए FBI चीफ है काश पटेल, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ऐसी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।